Hello students, welcome to another class of GK, and today's topic is cyber terms and tribes. So let's start from cyber terms and know about it. आइए जाने cyber term होता है क्या है. Cyber term is a prefix used in a growing number of terms to describe new things that are being made possible by the spread of computers. साइबर टर्म्स वो टर्म है या संबंध इसका जो है इंटरनेट से है, जो तेज़ी से बढ़ता हुआ आज के समय में दिखाई देता है कंप्यूटर के द्वारा. फॉर एग्ज़ाम्पल, साइबरफोबिया इज़ एन इरेशनल फियर ऑफ कंप्यूटर. ये साइबरफोबिया एक तरीके का ऐसा डर है जो कंप्यूटर्स के द्वारा जो हो लोगों में बैठ जाता है. एंड साइबर क्राइम एनकम्पासेस एनी क्रिमिनल एक्ट. और साइबर क्राइम जो होता है इसके ऊपर जो है साइबर एक्ट के ज़रिए जो है इसके ऊपर लगाम लगाई जाती है ताकि साइबर या इंटरनेट के ज़रिए कोई भी तरीके की गड़बड़ी ना होने पाए. जिसको हम लोग हैकिंग भी बोलते हैं. सो लेट्स नो अबाउट द थिंग्स विच इज़ रिलेटेड थ्रू साइबर टर्म्स. जो इंटरनेट से संबंधित चीज़ें आइए जानते हैं उसके बारे में. व्हाट इज़ द मैलिशियस सॉफ्टवेयर. वो कौन सा ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है इंटेंडेड टू डैमेज अ कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है और कंप्यूटर नेटवर्क या उसके नेटवर्क को, और टू टेक पार्शियल कंट्रोल ओवर इट्स ऑपरेशन, या आपके कंप्यूटर पर आधे से ज़्यादा अपना कब्ज़ा कर लेता है. वो क्या चीज़ कहलाता है? आंसर इज़ मॉलवेयर. ये क्लूज़ आपको ऊपर दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये क्लूज़ है और इस क्लूज़ में ही आपके सारे आंसर्स हैं और आपको इसी में से देख के लिखना है. कम टू द सेकेंड नाउ. What is the term used for the non-physical terrain created by computer system? कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा वो कौन सा ऐसा टर्म है जो अभौतिक तरीके से जो है उसको क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा? तो आंसर है इसका साइबर स्पेस. थर्ड, व्हाट इज़ अ पर्सन हु वर्क्स ऑनलाइन. वो कोई एक शख्स जो मान लीजिए ऑनलाइन काम करता है, तो वो क्या है? यूजुअली एज अ वॉलंटियर, ये हो सकता है एज वो स्वयंसेवक काम कर रहा हो. आंसरिंग यूज़र्स क्वेश्चन, जो कोई क्वेश्चन अगर कर रहा है उससे ऑनलाइन तो वो उसका जवाब भी दे रहा है. एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू अवर न्यू यूज़र, और जो नया यूज़र है नेटवर्क या इंटरनेट का या कंप्यूटर का, उसको मदद भी कर रहा है इन ऑनलाइन चैट रूम्स. जो चैट रूम है वहाँ पे से जो है उसकी मदद भी कर रहा है. एंड इंटरनेट डिस्कशन फोरम्स कॉल्ड, और इस तरीके के इंटरनेट डिस्कशन फोरम्स या जो इंटरनेट के थ्रू जो डिस्कशंस होते हैं, चैटिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? एंड द आंसर इज़ साइबर जॉकी. वो शख्स को जो आपकी मदद कर रहा है अलग अलग तरीके से, उसको बोलते हैं साइबर जॉकी. फोर्थ, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग द कंप्यूटर एक्टिविटी. वो कौन सा ऐसा कंप्यूटर टर्म या संबंध है, ऐसी चीज़, या कौन सा ऐसा कंप्यूटर टर्म है जो 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 नौकरी करने वाले लोग हैं या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जहाँ पे काम करते हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए, बोथ ऑन एंड ऑफ लाइन एक्टिविटी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जो है अपने एम्प्लॉयज़ या अपने काम करने वालों पर नज़र रखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? आंसर इज़ साइबर विलेंस. फिफ्थ, What is the term used to describe a person or group who publishes? उसको क्या कहेंगे आप? जो कोई मान लीजिए एक शख्स है, जो ग्रुप हो या कोई शख्स हो जो अपनी चीज़ें, लेखन जो है पब्लिश करना चाहता है इन डिजिटल फॉर्मेट में, ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, PDF फाइल में, ब्लॉग्स एंड इन अदर ऑनलाइन स्पेसेस, या फिर किसी और ऑनलाइन जगहों से. तो उसको वो क्या बोलते हैं? आंसर इज साइबर पब्लिशर. कम टू द बी पार्ट. मैच द फॉलोइंग्स. अलग अलग चीज़ें हैं, उसका मीनिंग बताना है. फर्स्ट, आउटपुट डिवाइस. इसका आंसर सी. दीज डिवाइसेस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस. ये जो यंत्र, ये जो तरीका है, इससे जो है ये रिज़ल्ट जो होता है ये डिस्प्ले करता है इसके थ्रू. आउटपुट डिवाइस जो होता है उसके थ्रू जो है आप जो भी टाइप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो चीज़ उस पर दिखाता है. URL. आंसर इज़ डी. URL का पहले फुल फॉर्म लिखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर.
इसका काम क्या है? द यूज़र कीज़ इन द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट ऑन द URL। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो इस URL में लिखा होता है। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? ए परमानेंट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, एक तरीके का बाहरी जो एक्सटर्नल जिसमें आप डाटा जमा करते हैं बाहरी रूप से, उसको फ्लॉपी बोलते हैं। ISP, आंसर इज़ B। इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ए कंपनी दैट सेल्स एक्सेस टू द www। मतलब जो कंपनी का आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो वो कंपनी को जो कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर, और उसके पहले जो है वो www जो लगा रहता है, फिर आगे कंपनी का नाम होता है। सो योर नेक्स्ट लेसन इज ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब होता है कबीले। लेट्स नो अबाउट दिस। इंडिया इज़ द होम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस मतलब स्वदेशी लोग। भारत जो हमारा देश है वो बहुत से स्वदेशी लोगों का से भरा पड़ा है। हु आर स्टिल अनटच्ड बाय द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो अभी भी बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। विथ मोर देन 84.4 मिलियन, यानी कि 8 करोड़ 40 लाख लोग करीब जो है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द वर्ल्ड। भारत जो है सबसे बड़ा ट्राइबल कबीले वाले लोगों का देश है पूरे संसार में। दीज पीपल ऑल्सो नोन एज आदिवासीज, इनको आदिवासी भी बोला जाता है। आर द पुअरेस्ट इन द कंट्री, ये काफ़ी गरीब होते हैं, देश के काफ़ी गरीबी वालों में से होते हैं। फॉर देयर लिवलीहुड दे आर डिपेंडेंट ऑन हंटिंग, ये पूरी रीति से जो है शिकार पर, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, खेती और मछली पालन पर। सम मेजर ट्राइब्स इन इंडिया इंक्लूड द गोंड्स, जैसे कि कुछ बड़ी प्रजाति जो या बड़ी कबीले होते हैं, जैसे कि गोंड्स, सांथाल्स, खासीज, अंगामीज, भील्स, भूटियाज एंड द ग्रेट एंडमानीज। ये सारे जो है भारत की जो प्रजातियां हैं, भारत के जो कबीले हैं, आदिवासी लोग हैं, ये उनके नाम हैं अलग अलग ट्राइब्स के। दे हैव देयर ओन कल्चर, इनके अपने कल्चर हैं, इनके अपने ट्रेडिशन हैं, लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल, इनकी अपनी भाषा और लाइफ स्टाइल है। लेट्स नो अबाउट दैम। फर्स्ट वन, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्राइब है। इट इज़ द मोस्ट फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आसाम में पाए जाते हैं। इट बिलोंग्स टू द प्री आर्यन पीरियड, ये आर्य समाज के लोगों के समय के हैं और इनका नाम है संथाल्स। ऊपर क्लूज दिया हुआ है और यहाँ से आपको आंसर चूज करके लिखना है। कम टू द सेकेंड, दिस ट्राइब मेनली इनहेबिट्स झारखंड, ये जो कबीला है या ये आदिवासी लोग जो है झारखंड के हैं। ऑल्दो इट इज़ वेल स्प्रेड इन वेस्ट बंगाल, ये पश्चिम बंगाल में भी फैले हुए हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार में भी। हंटिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्राइब, इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, पेशा है, वो है शिकार करना। एंड द आंसर ऑफ दिस ट्राइब इज़ मुंडा। कम टू द थर्ड, दिस ट्राइब इज़ मेनली फाउंड इन द खासी, ये खासी में, खासी और जैंतिया हिल्स में जो मेघालय में वहाँ पाए जाते हैं। एंड द स्टेट्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, और साथ ही साथ ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं। इट फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मेघालय, ये मेघालय में रहने वाली एक बड़ी प्रजाति इनकी पाई जाती है या मिलते हैं ये वहाँ पे, और इनका नाम है खासी। फोर्थ, दिस ट्राइब बिलोंग्स टू नागालैंड, ये जो कबीला है या ये ट्राइब है, ये आदिवासी लोग जो है नागालैंड में पाए जाते हैं। इट्स टोटल पॉपुलेशन इज़ अराउंड 12 मिलियन, इनकी जो कुल संख्या है वो करीब 1 करोड़ 20 लाख के करीब है। इट इज़ क्वाइट पॉपुलर फॉर इट्स वुड क्राफ्ट, ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है अपने लकड़ी के कामों के द्वारा एंड आर्ट वर्क, और उस पर कलाकारी के द्वारा। सेक्रेनी इज़ द मेन फेस्टिवल,
इनका जो मुख्य पर्व या त्यौहार होता है वो होता है सकरैनी, और इसका नाम है इस कबीले का अंगामी। कम टू द नेक्स्ट। दिस ट्राइब इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। ये जो कबीला है ये भारत के सबसे बड़े ग्रुप में इंडिया में फैला हुआ है। इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एंटायर साउथ एशिया। ये जो है साउथ एशिया का सबसे बड़ा ट्राइब है जो पाया जाता है साउथ एशिया में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। इनके 2 मुख्य ग्रुप हैं। दे आर नोन एज द बाउमैन ऑफ राजस्थान। ये जो है राजस्थान के तीरंदाज भी कहलाते हैं। इनका नाम है भील। दिस ट्राइब इज़ द तिब्बतन ओरिजिन। ये जो कबीला है या ये आदिवासी जो है ये तिब्बत के हैं। इट माइग्रेट्स टू सिक्किम इन द 16th सेंचुरी। ये 16वीं सदी में सिक्किम पहुँचे, इन नॉर्दर्न सिक्किम। इट इज़ नोन एज द लाचेन पास। उत्तरी सिक्किम में ये लाचेन पास के नाम से जाने जाते हैं, एंड लाचुंग पास के नाम से जाने जाते हैं। लोसार एंड लोसूंग आर द मेन फेस्टिवल। इनके जो मेन त्यौहार हैं या मुख्य त्यौहार हैं वो है लोसार और लोसूंग, और इस प्रजाति का या आदिवासियों के कबीलों का नाम है भूटिया। So that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.